ये लोग जो धमकी देने वाले लोग हैं, इनके इस लड़के के साथ इनका एक सरगना है, इनकी प्लानिंग है, इन्हें योजना बनाई है और योजना में कुछ एक दो नेताओं का हाथ भी है। इसमें प्रतिपक्ष का नेता टीकाराम जूली, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर का बेटा जो विश्राम गुर्जर है, सर्च डेयरी का चेयरमैन, वो इन 3 आदमियों के हाथ हैं इस बंटी लड़के को उकसाने में। राजेंद्र भाई, क्या हुआ था? क्या फोन आया था आपके पास? मेरे पास 2:39 पे फ़ोन आया था, व्हाट्सअप कॉल आई थी, वॉइस कॉल, कि पहले तो उसने नाम पूछा, कौन बोल रहे हो? मैंने कि राजेंद्र बोल रहा हूँ। तो उसने सीधे ही गाली गलौज और तेरे पास 15 दिन है, 15 दिन के बाद में तेरे को और तेरे पिताजी को, मतलब वो तो उसको भाषा गलत थी, तेरे को बाप को दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। और फिर दोबारा बोलता रहा, फिर मैंने काट दिया फ़ोन। फिर दोबारा आया उसका फ़ोन, 2 दिन बाद आया उसका फ़ोन और डिमांड और करी थी पैसे के लिए। कितने रुपए की मांग की थी? मतलब 50 लाख दो तो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इतने बेखौफ है अपराधी। हाँ। जब आपको पता चला कि ऐसे ऐसे इनके पास फोन आया है, तो सबसे पहला काम आपने क्या किया था? देश को आज़ाद हुए लगभग 76-77 साल हो गए। पुलिस प्रशासन अपना काम करती है, नेता अपना काम करते हैं, और जब नेता के परिवार को खुला चैलेंज करके कोई धमकी देता है, तुझे, तेरे बाप को, फला व्यक्ति को जान से मार दूंगा 15 दिन में, तो परिवार तो सदमे से में आ जाता है, परिवार को होश ऐसा रहता है ये कौन आदमी है, कैसा आदमी है। जिस आदमी ने ये धमकी हमको दी है, ये आदमी लगभग 10 साल से, मुझे आज पता चला, ये तो वो व्यक्ति है जो हमारा 9 साल से मेरा पेट्रोल पंप राजेंद्र फिलिंग स्टेशन जो मालाखड़ा के पास में श्याम गंगा के में लग रहा है, वो राजेंद्र फिलिंग स्टेशन छोटा बेटा राजेंद्र के नाम है। 2016 में लगा था। 16 से आज तक ये जो आदमी पकड़ा, जो धमकी दे रहा है जान से मारने की मुझे और मेरे बेटे को, ये 2016 से आज तक, पहले इसने 50 लाख रुपए की डिमांड की थी, 50 लाख रुपए दो तो तुम्हारे पंप को चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा। अभी 4-5 महीना पहले हमारे पंप के पीछे मेरी ज़मीन पड़ी, पेट्रोल पंप के पीछे खेत में जो ज़मीन बच गई थी पेट्रोल पंप से, उसमें मेरा नीम का पेड़ था, उस पेड़ को चोरी करके ही उपाड़ के काट दिए इन्होंने। मैंने उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई है, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में अभी तक ये आदमी, मुझे ऐसा लग रहा है, पुलिस की कस्टडी से बाहर है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो ठीक नहीं हुई, और ये जो धमकी दे रहा है, धमकी देना कोई छोटी बात नहीं है। जो आदमी कह रहा है इस बात को, करने में कथनी और करने में कोई फर्क नहीं होता, कर भी ले क्या बिगाड़ ले। तो हमारा आग्रह तो ये है एसपी अलवर से, सीओ साहब से, सीआई सदर से, जिस आदमी को आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो धमकी देने वाला व्यक्ति है, उस आदमी के खिलाफ जो कड़ी से कड़ी सजा मिले, कोर्ट में जा कर के वो धाराएं लगाएं। अपहरण का मुकदमा, जो फिरौती का मुकदमा बढ़ता है 50 लाख रुपए का, जो आज से 10-9 साल पहले से मांगता आ रहा है, अभी भी मांगी जा रही है फिरौती। देखो व्हाट्सएप कॉल में रिकॉर्डिंग होती नहीं। राजेंद्र से फ़ोन, मेरे पास तो फ़ोन आया नहीं था, राजेंद्र के पास फ़ोन आया था, ये घबराया हुआ था। फिर मैंने इसे पूछा, अब सुबह पूछा, रात में मैं जब जमालपुर था तो इन्होंने मेरे से कहा तुम लिख के दिया हो, क्या कहा है तुमको? वे हम तो गए थे भर्तरी घूमने, परिवार था, मेरी मम्मी थी, सब थे। जब मेरे पास इस नंबर से कॉल, व्हाट्सएप कॉल आया, तो मुझे धमकी दे रहा था, ये भी कह रहा था तेरे बाप को, तेरे को जान से मार देंगे 15 दिन में। तो और जो ये बात बताई थी, मैं तुम लिख के दिया हो, साधारण वे में एप्लीकेशन लिख के ये सदर में दिया है। अब मैंने पूछा है, दोबारा पूछ के, मैं घबरा क्यों रहा था, बात क्या, पूरी बात बता राजेंद्र कह रहा था कि मैं बात ये 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था, या तो 50 लाख रुपए दो और मैं जो ने कहा है वो कर दूंगा, मेरे पास काम नहीं बचा कुछ, यही काम। विधायक साहब, एससी के लोग अधिकतर ऐसी घटनाएं नहीं करते हैं, धमकी वगैरह नहीं देते हैं।
आपको नहीं लगता कि सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है कि भाई एक ऐसी के ही व्यक्ति को पकड़ा और उसके बाद आपसे लगातार दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, राजनीतिक बातें तो मैं बोल नहीं रहा हूँ ना, राजनीतिक भाषा बोल रहा हूँ, चाहे अनुसूचित जाति हो जनजाति हो। लेकिन ये जो कार्रवाई जिस तरह की पुलिस कर रही है, पुलिस रात में पकड़ के ले आई, और ये लोग जो धमकी देने वाले लोग हैं, इनके इस लड़के के साथ इनका एक सरगना है, इनकी प्लानिंग है, इन्हें योजना बनाई है, और योजना में कुछ एक दो नेताओं के हाथ भी हैं पर्दे के पीछे से। हाँ, इसमें प्रतिपक्ष का नेता टीकाराम जूली, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर का बेटा जो विश्राम गुर्जर है, सर्च डेयरी का चेयरमैन, वो, इन 3 आदमियों के हाथ हैं इस बंटी लड़के को उकसाने में। विधायक साहब, क्या अभी तक कोई ऐसा प्रूफ मिल चुका है जैसे इनका हाथ हो, ऐसा कुछ मिल चुका हो? भाई ये तो पुलिस कस्टडी में आने के जांच बाद का में विषय। जांच का विषय है। ये तो पुलिस पूछे उनसे, सख्ती से पूछे, अपना दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा। और पुलिस ने उनको जो है पुचकार के भेज दिया, कोई जाओ तेरी जमानत करा ले अपने, तो दोबारा मत कर रहे हैं ऐसा। ऐसे तो घर में बैठ के समझाते हैं, कोई समझता है क्या? कानून को बड़ा हाथ में लेके बैठा है जो आदमी, जो कानून को नहीं समझ रहा, नेताओं को नहीं समझ रहा, पुलिस प्रशासन का भय नहीं है, सामाजिक भय नहीं, तो उस आदमी क्या कर ले भाई। अलवर जिले की कानून व्यवस्था की हालात आपने सुनी। यहाँ नेता सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है?